नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कार्य करते हैं, आगे जिंदगी पर ग्रोथ के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे जिंदगी पर कैसी ग्रोथ रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे और चौथे आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लें तो महज 27 वर्ष की आपकी आयु है और ये बहुत निर्णायक निर्णय आपका रहा है पाम एनालिसिस को लेके। बहुत ही एक उचित निर्णय रहा है हस्तरेखा दिखाने के रिगार्डिंग, क्योंकि आज इस समय जो आपको जानकारी मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बदलने में पूर्णतः सामर्थ होगी। चूंकि इसका रीजन ये है कहने का कि आपकी भाग्य रेखा उतनी ही ज्यादा शानदार है जितनी शानदार आपकी सूर्य रेखा है और जितनी बढ़िया आपके हथेली का कंडीशंस है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अमीर बनते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। आज तो इनकी ठीक ठाक इनकम हो रही है क्योंकि इनकी आयु अभी 27 में की लगी है। लेकिन कुछ समय के बाद, आपकी 4 साल 5 साल के बाद जब आपकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट होगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टअप का कार्य किया। एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में किसी भी प्रकार की सही जानकारी लेना और आज के वीडियो के बाद मेहनत करने के लिए पूर्णतः प्रेरित हो जाओ आप। और अगर आप 5 घंटे कार्य कर रहे हो तो उसको 8 घंटे कर लो, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से। अगर आपको कोई डेस्टिनेशन दिख गया आपकी ज़िंदगी को जो एक आयाम दे, मतलब आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और उस रास्ते का जो डेस्टिनेशन है, जिस डेस्टिनेशन पर आप जा रहे हैं, वो डेस्टिनेशन आपको अगर दिख गया और आप बहुत खुश हुए इस चीज़ को देख के कि मेरा मंजिल तो वहीं पर है, थोड़ा स्पीड और बढ़ा ही देते हैं। मतलब अगर आपकी मंजिल आपको पता चल गई तो आपके स्पीड बढ़ाने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें आपको नहीं होंगी, क्योंकि आपको आपकी आंखों से वो चीज़ दिख रहा है और आप वहाँ पर जाने के लिए प्रयास कर रहे हो। तो अभी आप 10 के स्पीड में चल रहे हो तो 20 भी आराम से कर सकते हो, अपने एक हायर एक्सटेंड तक एक्सटेंड कर सकते हो अपने स्पीड को, एक अच्छे लेवल पर अपने स्पीड को ला सकते हो जिसके एवज में मंजिल पर जल्दी पहुंच जाओ। ये यहाँ पर एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वो मंजिल जो आपको दिखा वो आपके लिए एनर्जी का कार्य कर गया, जिसके एवज में आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच गए और बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंच गए। तो पामिस्ट्री कहीं ना कहीं वही कार्य करती है। अगर मैं आपको आज बोल रहा हूँ आज आप अमीर बनोगे क्योंकि आपके हथेली पर वो कंडीशंस है, और अगर आपने इस चीज़ के लिए प्रयास किया तो आपको अमीर बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको अमीर तो ऑलरेडी बनना है और आप और ज़्यादा ताकत लगा के मेहनत करोगे तो और ज़्यादा अमीर बनोगे। तो इसको बड़ा ना करते हुए हम इनकी पॉजिटिव चीज़ों को दिखाने का एक कदम उठाते हैं। तो एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा, एकदम सुई की तरह पतली और जिंदगी के लास्ट तक। तो एक उत्तम भाग्य रेखा जो एक बृहस्पति पर जा रही है, आगे एक और भाग्य रेखा के ब्रांचेस। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अवस्थाएं हैं और एक बढ़िया सूर्य रेखा डेवलपिंग स्टेज में एक से ज़्यादा व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और ये धीरे धीरे करके ज़िंदगी पर आगे ही बढ़ते हैं। प्रॉपर एक ट्रायंगल है और एक बढ़िया बुद्ध रेखा सी आपके हाथ पर बन रही है। आगे भी यहाँ पर से एक बुद्ध रेखा के ब्रांचेस, और ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव लाइंस है जो हम सूर्य रेखा के ब्रांच के रूप में देखेंगे इसको। उसके बाद आपकी जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट है और यहाँ पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन जो आपकी इनिशियल सक्सेस को इंडिकेट कर रही है आपके ज़िंदगी पर, और एक से ज़्यादा मंगल रेखा और बिना किसी प्रकार की राहु रेखा के आपकी हथेली है। मतलब हथेली पर उतनी ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है जिसके एवज में जातक को अच्छा ही फल मिलता है। और यहाँ पर से एक प्रॉपर
स्क्वायर साइन, जो कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी की भी ज़िंदगी पर। और ये तो हो गई मुख्यतः लाइंस के विषय में। इसके उपरांत भी हम बात करते हैं अपने प्राय वीडियोज़ में कि केवल लाइन से आप जिंदगी पर आगे नहीं बढ़ते, केवल रेखाओं से आप जिंदगी पर बहुत ज़्यादा अरबों खरबों के मालिक नहीं बनते। इसके साथ साथ आपके हथेली पर मौजूद जो प्लैनेट्स हैं उसके कंडीशंस भी अच्छे होने चाहिए। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होने चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनना है तो। अगर आपको मध्यम स्तरीय अमीर बनना है तो मध्यम स्तरीय रहनी चाहिए। मतलब आपको क्या बनना है, आप जो बनोगे उसके विषय में हम टिप्पणी कर रहे हैं। जिसको बहुत अमीर बनना होता है या जिनके हाथ पर बहुत अमीर बनने के योग होते हैं, उनके सारे प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में होते हैं। जिनकी मध्यम स्तरीय कंडीशंस में रहती है वो थोड़ा मध्यम स्तरीय रहते हैं, और जिनकी लो स्तरीय रहती है वो कर्ज में ही जिंदगी बिता लेते हैं। तो बहुत प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन इनका मध्यम स्तरीय से थोड़ा सा ऊपर प्लैनेट में स्ट्रेंथ है, मतलब राजयोग कारक हथेली है। अमीर के श्रेणी में हम आपको जरूर रखेंगे, आप पैसा जिंदगी पर जरूर कमाओगे। और आपका यही एक मेजर प्रश्न था, गुरुजी पैसा मैं कमाऊंगा कि नहीं? तो निसंदेह बहुत पैसा कमाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे। महज आपकी 27 वर्ष की आयु है। इस आयु में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी पर, लेकिन अपने पैरों पर ये खड़े हो चुके हैं, पैसा कमाने लगे हैं, और धीरे धीरे करके ये चीज़ आगे बढ़ेगा। और जिंदगी पर पैसे की कमी कभी भी आपको नहीं खलेगी, ना पहले खली थी ना आगे खलेगी, ये कन्फर्म है। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर भी विचार करेंगे, जिस पर निहायती ख्याल करने की आवश्यकता, ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला नेगेटिव चीज़, आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है। ये आपके डिसीजन मेकिंग्स में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। मतलब प्रारंभिक समय में कुछ ऐसे निर्णय आपके द्वारा लिए जाते हैं जो बिल्कुल भी उचित नहीं होते, जिसको हम अनुचित श्रेणी में डालते हैं। मतलब निर्णय को जब भी ले, सोच समझ के ले। 28 30 साल तक जब भी निर्णय को ले किसी भी प्रकार का, तो वो सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से होना चाहिए। अदरवाइज उसके बहुत ही अच्छे फल देखने को जिंदगी पर नहीं मिलेंगे। तो पहली नेगेटिविटी थी। दूसरी, कुछ मूड स्विंग की प्रॉब्लम से योग बन रहे हैं, वो नॉमिनल हैं। हालांकि ये बहुत क्लियर नेगेटिव चीज़ों में ये नहीं आएगी, इसको हम बहुत नेगेटिव के रूप में नहीं देखना पसंद करेंगे। लेकिन नॉर्मल मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहेंगी, जिसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं अपने ऊपर नियंत्रण करके। तो ये दो नेगेटिविटी। अब तीसरी तरफ हम कुछ राहु रेखा के एवज में बात करना चाहेंगे, जो समय समय पर ऑब्स्टेकल को दर्शाती हैं। इस ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए मैं एक उपाय आपको जरूर दे दूंगा। इसके उपरांत ज़्यादा राहु रेखा नहीं है, इस चीज़ को लेकर ज़्यादा वरीड रहने की भी आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़्यादा वरीड ना रहे, क्योंकि राहु रेखा बहुत बृहद पैमाने पर नहीं है, नॉर्मल है। कुछ एकाग एज में है, जो उस एज में पार्टिकुलरली आपको फाइनेंशियल लॉस या फिर कुछ मेंटली प्रेशर दे सकती है। इसके अलावा इसके कोई भी दुष्प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये दो नेगेटिविटी खास करके आपके हथेली पर मौजूद थी, जिसके लिए बताना निहायत ही ज़रूरी था। अभी हम आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, जो आपकी आगे की ज़िंदगी को लेके है। तो आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, इनका एक मूल सवाल है, जिसके लिए मैंने उत्तर कर ही दिया है कि हथेली बहुत अच्छी है। अगर आप मेहनत करोगे तो पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाओगे, क्योंकि ऐसे जातक पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के योग भी बड़े स्पष्ट रूपेण हमें दिख रही हैं। जिस एवज में धन ना आए, इस चीज़ का तो मैं बोल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि पैसे ना आए। पैसे तो आने ही आने हैं आपके पास, इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, आगे की जिंदगी, तो समय समय पर हम चीज़ों को कवर कर देते हैं आपकी जीवन रेखा से। जो भी चीज़ें हमें स्पष्ट रूप में नजर आ रही हैं, उस चीज़ को हम दिखा के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके प्रारंभिक समय की। प्रोग्रेस लाइन तो बचपन से ही थी, लेकिन मेंटली प्रेशर, फाइनेंशियल इशूज, इन सब के योग आपके हथेली पर थे, जिसके एवज में राहु रेखा मौजूद थी। इसके एवज में मेंटली प्रेशर रहता है, पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, कुछ स्ट्रगल्स प्रारंभिक समय में रहते हैं। लेकिन ऐसे जातक की पर्सनैलिटी जीतने वाली होती है, समझने वाली होती है, सीखने वाली होती है। ये कष्ट से कभी नहीं घबराते, ये कष्ट को देख के और स्ट्रांग बनते हैं, और उस कष्ट को ना आने दे इसके लिए एक अथक प्रयास करते हैं कि आगे इन फ्यूचर आपकी ज़िंदगी पर वो कष्ट ना देखना पड़े या वो कष्ट ना आए। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे जातक ये इनकी मेंटालिटी रहती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये तकरीबन 17 वर्ष के बाद इंडिपेंडेंट नेचर दिख रहा है हमें, और एक 19वें वर्ष में कुछ कमाई के योग नजर आए। फिर एक तरक्की के योग 21वें वर्ष में थी, फिर तकरीबन एक 24वें वर्ष में थी, एक 26वें साढ़ की आयु में कुछ राहु रेखा, लेकिन एक 28वें साढ़ में एक प्रगति, 29वें 30वें साढ़ में प्रगति, 31वें में एक राहु रेखा, 32वें में प्रगति, 33वें में प्रगति, फिर 34वें में एक राहु रेखा, फिर 35 से कंटिन्यू बेसिस पर आपकी 45 वर्ष तक प्रगति के योग एकदम डेफिनेट रूप से बने हैं, डेफिनेट।
तो ये 45वें वर्ष तक था। 45वें के बाद जीवन रेखा थोड़ी स्मूथ है, हल्की एक आपकी 52वें वर्ष में तरक्की, एक 55वें में, एक तकरीबन 60 में, और यहाँ पर से एक 61 वर्ष में, एक तकरीबन 64 में, एक 68 में, और यहाँ पर एक 70 में आगे भी आपकी बहुत बढ़िया है। केतु पर्वत पर फिश है जो आकस्मिक धन लाभ का परिचय करा रहा है, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो बढ़िया जीवन रेखा, बढ़िया स्मूथ लाइफ आपकी कट रही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लाइफ को लेकर विशेष समस्या मैं नहीं देख पा रहा हूं। और आगे आपकी तरक्की जो मूल रूपेण मुझे दिख रही है वो 30 वर्षों के राउंड की दिख रही है। इसके बाद जिंदगी में एक स्मूथनेस रहेगा, हालांकि ठहराव अभी भी होगा, आगे और ठहराव आएगा जिसके एवज आपको जिंदगी जीने में बड़ी आसानी होगी, बड़ा मजा आएगा। और सबसे अहम बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी भाग्य रेखा पूर्ण रूपेण सक्रिय आपके हाथ पर मौजूद है, जिसके एवज में इस जीवन रेखा के फल को और 4 चांद लगाने के लिए पूर्णता सक्रिय रूप से मौजूद है। जहां पर से आपकी जिंदगी पर फल ना आए, अच्छे फल ना आए, पैसे ना कमाओ, ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिव अवस्था है, नेगेटिव अवस्था है, और इनके प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप में क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। कुछ दूसरे पिक को मैं दिखाना चाहूंगा जिसमें सूर्य रेखा स्पष्ट रूपेण आपको दिख पा रही होंगी। यहां पर से कुछ क्लैरिटी के साथ फोटोज हैं, हालांकि वो भी क्लियर ही थी। बाकी ये देखिए एक बढ़िया सूर्य रेखा आगे गई है, और यहां से एक और सूर्य रेखा जो कि बहुत उम्दा, यहां पर से भी देखो एक ट्रायंगल है। तो ये एक पॉजिटिव सेंस में, और भाग्य रेखा के स्ट्रेंथ को इस पिक से आप बहुत ही आराम से देख पा रहे होंगे। बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है, जिंदगी के लास्ट तक एक से ज्यादा भाग्य रेखा के साथ है। तो इसको हम समझाएंगे, अभी बृहद पैमाने पर समझाएंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए। अभी हम इनके हथेली का एनालिसिस कर रहे हैं, उसको हम क्लियर कर देते हैं। स्क्वायरस पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी नेचर के होते हैं। जिंदगी पर कुछ करना है, इसके लिए प्रयास तो करते ही करते हैं, क्योंकि ये कभी हार मानने वाले व्यक्ति में नहीं आते हैं। ये कभी हार नहीं मानते, जिंदगी को ठीक करने के लिए जुड़े रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, और ठीक कर भी देते हैं बहुत हद तक। मतलब स्क्वायरस पाम वाले व्यक्ति को ज्यादातर केसेस में बैठे देखा नहीं गया है। बाकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो राजयोग कारक हथेली है, 65% राजयोग का फल है। प्रारंभिक समय थोड़ा तकलीफ में था भी, लेकिन उसके बाद विशेष समस्याएं आपको जिंदगी पर देखने को नहीं मिली है। तो बढ़िया आपकी प्लैनेट में स्ट्रेंथ है, गद्देदार अवस्था है, जिससे एवज में जिंदगी पर अच्छा ही फल आता है। और गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। मूर्ता पैसे की दिक्कतें ऐसे जातकों को परेशान नहीं करती। धन की जब भी आवश्यकता पड़ती है जरूर आपके पास आ जाता है। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी, तर्क शक्ति बहुत शानदार। डिजायर्स के बढ़िया योग, व्यक्ति डिजायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं। हालांकि थंब को हम इस पिक से क्लियर किए देते हैं, ये वाली देखिए। इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त, और यहां पर से एक यवा आकृति, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बहुत बढ़िया योग। तो व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं, जिंदगी को बड़े सुकून से जीते हैं, अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करते हैं, और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। कुछ करना है इसके लिए हमेशा ही ललायित रहते हैं, और एक करके भी दिखा देते हैं। सेकेंड फ्रेंच का बड़ा होना, किसी के अंदर कार्य नहीं करते, सेल्फ इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं ये किसी पर भी डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करते, और इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो इच्छा और तर्क शक्ति बहुत शानदार है, बहुत शानदार। थंब भी बहुत शानदार, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। व्यक्ति पर्सनैलिटी वाइज बहुत शानदार, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये इनके थंब के विषय में था। फिंगर पर हम चलते हैं, तो सारे फिंगर पे खड़ी लाइन से व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हुए नजर आते हैं। तो बढ़िया इंडिकेशंस। बृहस्पति की छोटी सन की बड़ी तो गजब के हिम्मती। यहाँ पर से जातक का हिम्मत रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जातक कितना ज़्यादा ताकतवर है, कितना हिम्मत वाला है, जल्दी परेशान तो नहीं होता, जल्दी घबराता तो नहीं, किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को खो तो नहीं देता, एक बड़े पद पर आसीन हो सकता है कि नहीं, और ज़िंदगी पर कुछ बड़े डिसीजंस को ले सकता है कि नहीं, सारा कुछ निर्भर आपके सूर्य माउंट या सूर्य पर्वत पर होता है। जिस एवज में अगर आपकी सूर्य रेखा अच्छी होती या फिंगर अच्छा होता है, इस चीज़ का परिचय कराती है कि सूर्य की दुष्कृपा नहीं, सूर्य की अच्छी कृपा आपके ऊपर मौजूद है। तो बढ़िया हिम्मती व्यक्ति हैं आप। बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही इस एवज में धार्मिक आस्था का ये परिचय कराती है, क्योंकि इंसान को डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का होता है,
और अगर बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको धर्म कर्म के प्रति झुकाव कराता है, और अगर ये आपके सैटर्न की तरफ टिंड कर जाए, जिसके एवज में हम इसको क्लियर रूप से देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और अग्रसर होते हैं, जिसके लिए भी इनका झुकाव होता है। तो धर्म कर्म के प्रति झुकाव और बृहस्पति और सैटर्न की अटैचमेंट है, सॉरी सन और सैटर्न फिंगर की, ये बेसिकली आपके हिम्मत को दर्शाता है, आपके पराक्रम का परिचय कराता है, और साथ ही साथ आपको एक डेडिकेटिंग पर्सनैलिटी देता है, जिसके एवज में आप अपने जिंदगी को प्रयास करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर पाते हैं। बुद्ध फिंगर बहुत लंबी नहीं है, छोटी जा रही है, जिसके एवज में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। तो ऐसे जातक को हम रिकमेंड करते हैं कि आप डिसीजन सोच समझ के लिया करें, और प्रारंभिक समय में तो खासा जरूर सोचें। तो ये इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी। बाकी फिंगर लंबी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, सहनशीलता अच्छी है, हिम्मती अच्छे हैं आप। अभी प्लैनेट्स पर हम विचार करेंगे तो बृहस्पति बृहस्पति मूलतः आपका है अच्छा। बृहस्पति में कोई विशेष समस्या है नहीं, प्रारंभिक समय थोड़े स्ट्रगल्स थी, नॉमिनल थी। बाकी ये सब परोपकार के लाइन से व्यक्ति परोपकारी हैं, कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो 32 वर्ष के बाद जिंदगी ठीक होने के पूर्णतः आसार है, और पैसे कमाई के पूर्णतः योग बन रहे हैं, जो आप जरूर से कमाओगे। बाकी बृहस्पति अच्छी है, ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, एक अच्छी धार्मिक आस्था आपके अंदर है, एक अच्छी भावना आपके अंदर है, लोगों के लिए अच्छा करना, लोगों के लिए अच्छा सोचना, लोगों के लिए अच्छा विचार रखना, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, किसी से बैर नहीं करना, अपने जिंदगी को नियमित रूप से जीना, ये सब सारे ही गुण आपके अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर से आपको एक सम्मान का पात्र बनाती है। और जहाँ भी आप जाओगे अपना वैल्यू मान सम्मान खुद ही स्थापित कर लोगे, जहाँ पर से लोग आपके कार्य के लिए आपको पूर्ण रूपेण सम्मान करेंगे, और आपको इस चीज़ का ज़रा भी अहम नहीं रहेगा कि मुझे सम्मान मिलता है तो मैं तो बहुत बलशाली हूँ। तो ऐसे व्यक्ति दार्शनिक सोच के होते हैं, और ऐसे व्यक्ति हमेशा ही हर एक परिस्थिति में घुलने मिलने का प्रयास करते हैं, और बहुत हद तक घुल मिल भी जाते हैं। लोगों से इनके अच्छे संबंध रहते हैं, ना कि कड़वे संबंध। तो बहुत ही अच्छा बृहस्पति एक ज्ञानी व्यक्ति का परिचय कराता है, जबरदस्त बृहस्पति। अभी हम सैटर्न पर विचार करने के लिए इनका क्लियर पिक दिखाना चाहेंगे, और ये बृहस्पति का फोटो है, जिसके एवज में ये जो लाइंस मैंने दिखाया इसका मतलब ही ये है। आगे यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती। यहां पर से कुछ बदलाव रूपेण चीजें मुझे दिखी, एक बहुत बढ़िया आपकी भाग्य रेखा, इवन दो तो कुछ घर से दूर की यात्राएं और एक से ज्यादा भाग्य रेखा का साथ स्पष्ट रूपेण इस चीज का परिचय कराती है कि जिंदगी बड़ी लाजवाब बीतेगी, और जिंदगी पर विशेष समस्या नहीं आएंगी। जो समस्या है प्रारंभिक समय में, वो समस्याएं भी बहुत जल्द खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो बढ़िया भाग्य रेखा के मालिक हैं आप, और जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन, व्यक्ति बहुत समझदार, चीजों को समझने की एक अच्छी क्षमता आपके अंदर मौजूद है। बाकी एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, आगे भी एक सूर्य रेखा। मैंने इनको कहा कि अगर आप अधिकारी के लिए प्रयास करते, हायर ऑथोरिटी पोस्ट के लिए प्रयास करते, एक बड़े जनप्रतिनिधि के रूप से समाज के लिए कार्य करते, तो आप बहुत ही अच्छा कार्य कर पाते। आपको उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान आपके जिंदगी पर मिलेगा। ये स्पष्ट रूपेण आपकी सूर्य रेखा इस चीज का परिचय करा रही है। बाकी एक ट्रायंगल सब मौजूद है, जिसके एवज में प्रॉपर्टी। बाकी सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज करने के लिए ट्रायंगल का एक अहम भूमिका होता है किसी भी जातक के हथेली पर। और आगे भी कुछ आपके सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो बहुत ही अच्छा फल देंगी। एक एक्यूरेसी आपकी अच्छी, दूसरा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छे सुख सुविधा के तरफ ये परिचय कराती है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सन मरकरी बहुत अच्छी, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, अगर व्यक्ति प्रयास करे तो अच्छे जॉब में भी जा सकते हैं। और बुध पे खई लाइन से इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बस अपने इंटेलिजेंस, जो आपकी इंटेलिजेंसी है उसको आप अच्छे तरीके से यूज़ करो, जो आपकी बुद्धिमत्ता नेचर है उसको आप अच्छे तरीके से यूज़ करो। बाकी सन मरकरी बहुत अच्छी, ऐसे लोग चीज़ों को बहुत ही सहजता के साथ लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। तो ज़बरदस्त सूर्य मरकरी। अभी हम परिचय करेंगे आपके मंगल का। दोनों मंगल आपका क्या ही ज़बरदस्त, मतलब व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी भी प्रकार का कमी नहीं, अच्छे एनर्जेटिक व्यक्ति है, जिंदगी पर किसी भी कार्य को एनर्जी से करते हैं, और एक हाईली डेडिकेशन है आपके अंदर किसी भी कार्य को संपूर्ण रूपेण करने का, और आप उसको जरूर करते हैं। आगे प्रॉपर्टी का सुख के भी योग बहुत ही स्पष्ट रूपेण हमें दिखनी है, उसको हम दिखाएंगे। और दोनों मंगल अच्छा, आयु दीर्घायु, एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, कभी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याएं ज्यादा परेशान नहीं करती। अगर आपने कुछ लापरवाही कर दी है तो वो एक अलग बात है। तो जबरदस्त मंगल और जबरदस्त चंद्रमा लोगों से एक अच्छा
जुड़ाव, लोगों से एक अच्छी बॉन्डिंग, लोग आपके विषय में अच्छा सोचते हैं क्योंकि आप उनके विषय में अच्छा सोचते हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व है आपका। और पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहेगी, कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग है। चंद्र से आपकी भाग्य रेखा गई है, आर्टिस्टिक क्वालिटी, कला साहित्य में इंटरेस्ट ऐसे जातकों को हो सकता है। तो जबरदस्त आपकी चंद्रमा स्ट्रांग पर्सनैलिटी, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराती है। एक केतु पर्वत पर फिश यहां से भी बन रहा है, दो दो फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। ये सब कुछ यात्रा के योग है जिंदगी पर। ये भाग्य रेखा थी, शुरुआती दौर से बहुत अच्छी नहीं थी, 22वें वर्ष के बाद अच्छी रही है, आगे भी जबरदस्त रही है। और आगे भी देखो जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक एक से ज्यादा 1% था इनका वैवाहिक जीवन को लेकर। तो बृहस्पति शुक्र बहुत अच्छा, चंद्रमा बहुत अच्छा है, जिससे वह वैवाहिक जीवन में परेशानी नहीं आएगी। तो जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा आगे एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, यहां से भी एक बने हैं। और इसके एवज में एक जबरदस्त सूर्य रेखा, एक जबरदस्त बुध रेखा, जो एक मल्टी ट्रायंगल बनाई। जितना ज्यादा ये क्लियर होते जाएगा उतना ज्यादा बेनिफिट। ये भी आपकी एक सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है जो इसके फल को और ज्यादा इंक्रीज कर रही है, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा रही है। तो बढ़िया इंडिकेशंस आपके हाथ पर भाग्य रेखा के रिगार्डिंग, सूर्य रेखा के रिगार्डिंग, मल्टीपल प्रॉपर्टी, बुध रेखा, अमीर तो बनना ही बनना है। 42वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के पूर्णता योग डेवलप कर रहे हैं। इवन 38वें वर्ष के बाद सक्रिय रूप से है, और 40वें वर्ष के बाद तो मिलता ही मिलता है। तो जबरदस्त ये इंडिकेशंस, ये सारे ही इंडिकेशंस, ये सूर्य रेखा, ये देख लो, ये यहां पर से एक माइंड रेखा के ब्रांच है। माइंड रेखा भी आपके स्पष्ट रूपेण बहुत शानदार, हर टाइन भी अच्छी है, कुछ ट्रायंगल्स मौजूद हैं जो इसके नेगेटिविटी को पूर्णतः दूर कर रही हैं। और साथ ही साथ बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं। दो दो ब्रांचेस के साथ मस्तिष्क रेखा आपके आगे चल रही है, जिससे एवज में व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार से बेवकूफ नहीं बनते। इनका दिमाग उच्च स्तरीय तेज होता है। कुछ एक डिस्टर्ब शुरू वाले थी जिसके एवज में कुछ मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है, उसको ज्यादा माइंड पर नहीं लेना, ज्यादा माइंड पर नहीं लगाना। तो जबरदस्त मस्तिष्क रेखा और हार्ट लाइन आपके तले पर मौजूद। कुछ आपके इरिटेशंस के लाइन भी, अब व्यक्ति जल्दी पैनिक हो जाते हैं, हालांकि समझदारी ज्यादा है, इस एवज में पैनिकनेस जल्दी नहीं आएगी। और माइंड रेखा चूंकि बहुत अच्छी है, जिस एवज में व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज है, इमोशनल है, जिसके साथ अटैच रहेंगे उससे बहुत प्यार करेंगे, बहुत सम्मान करेंगे। बृहस्पति तक गई है आपकी हार्ट लाइन, एक अच्छा नेचर आपके अंदर है लोगों का सेवा करने का। बाकी पैसे पैसे जहने में जरूर चलेंगे, क्योंकि पैसे कमाने के लिए आप अग्रसर हैं। और आपकी एक जबरदस्त जीवन रेखा, जबरदस्त दो दो मंगल रेखा, जहां पर से व्यक्ति दीर्घायु आयु को लेकर विशेष टिप्पणी इस सेंस में मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इस सेंस में, इस केस में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं, नो डाउट। बाकी जबरदस्त आपका शुक्र है, कुछ लाइन्स है जो स्ट्रेस को दर्शा रही हैं, वो नॉमिनल स्ट्रेस प्रारंभिक समय में रहे होंगे। बाकी कुछ प्रॉपर स्क्वायर्स हैं जो आपकी लग्जरी सुख को भी दर्शा रही है। ये सब जितने लाइन्स है ना, ये सारे लग्जरी सुख के लाइन्स है। शुक्र बहुत जबरदस्त है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, यहां पर से लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन्स, तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जबरदस्त शुक्र, जबरदस्त पर्सनैलिटी, जबरदस्त सुख का परिचय कराता है, जबरदस्त लग्जरी के सुख का परिचय कराता है, जो कि मिलना है। जबरदस्त मंगल है, पराक्रमी व्यक्ति है, मंगल रेखा स्पष्ट रूपे नतली पर मौजूद। कुछ नॉर्मल टेंशंस के लाइन है, व्यक्ति ज्यादा चिंता नहीं करते। कुछ आपके ट्रायंगल्स मौजूद हैं जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती हैं। बाकी मंगल अच्छा है, ओवर पराक्रमी नेचर का परिचय कराती है। व्यक्ति ओवर पराक्रमी है, जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीते, बहुत अच्छे तरीके से। स्क्वायर तो मैंने बता ही दिया, 32 वर्ष के बाद जिंदगी अच्छी रहेगी। तो ये था इन कैतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।